हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके क्वार्टरली नंबर हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें से आपके पास कोई भी स्टॉक होगा तो आप इस डेट को नोट करके रख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ONGC के बारे में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 263 रुपीज़ और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58.89%, एफआईएस की होल्डिंग है 8.12%, डीआईएच की होल्डिंग है 19.04% और गवर्नमेंट की होल्डिंग है 10.30% और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 3.65%। और अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर के बारे में, तो इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर हमें कल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की ज़बरदस्त कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 2,545 रुपये और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 43.11%, एफआईएस की होल्डिंग है 13.78%, डीआईएच की होल्डिंग है 17.75% और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 25.04%। और अगर बात करें इस कंपनी के नंबर की, तो इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर हमें 14 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, ये कंपनी भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 650 रुपये और अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 34.65%, एफआईएस की होल्डिंग है 28.58%, डीआईएच की होल्डिंग है 24.17% और इस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.35% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.78%। और दोस्तों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें कल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ITI लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 304 रुपये और अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 30,000 करोड़ रुपए का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.04%, डीआईएच की होल्डिंग है 0.03% और इस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग है 7.90% और पब्लिक की होल्डिंग है 2.02%। और दोस्तों, ITI लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें 14 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी BEML लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 4,192 रुपये और BEML लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54.03%, एफआईएस की होल्डिंग है 5.66%, डीआईएच की होल्डिंग है 18.51% और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 21.79%। और दोस्तों, BEML लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें कल देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं NMDC लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 236 रुपये और NMDC लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का। और अगर बात करें NMDC लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 60.79%, एफआईएस की होल्डिंग है 12.60%, डीआईएच की होल्डिंग है 14.08% और इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 12.52%
और दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर के बारे में, तो इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर हमें कल देखने को मिल सकती है। और दोस्तों ये कंपनी कल क्वार्टरली नंबर के साथ साथ बोनस भी अनाउंस कर सकती है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1050 रुपये और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 40,000 करोड़ रुपए का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.93%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.94%, डीआईएच की होल्डिंग है 8.46% और इस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0% और पब्लिक की होल्डिंग है 13.67%। और दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें 14 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1840 रुपये और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का। और दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 82.50%, एफआईएस की होल्डिंग है 7.36%, डीएच की होल्डिंग है 5.77% और पब्लिक की होल्डिंग है 4.37%। और दोस्तों जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से पहली बार इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर हमें 12 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बीएसई लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 4,694 रुपये और बीएसई लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 63,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का। और अगर बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग है 13.01%, डीआईएच की होल्डिंग है 11.68% और पब्लिक की होल्डिंग है 15.40%। और दोस्तों बीएसई लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें 12 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 4,401 रुपये और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 71.64%, एफआईएस की होल्डिंग है 11.85%, डीएच की होल्डिंग है 8.37% और पब्लिक की होल्डिंग है 8.13%। और दोस्तों HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर हमें 14 नवंबर 2024 को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।